सीताराम गुणग्राम पुण्यारैण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीशुरो उद्भवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नत्वं राम वल्लभां यन्माया विश्ववर्तिमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्त्वादमृतैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मा करचरण कृतं वा काय जन्म कर्म जम्बा श्रवणनयन जम्बा मानसं वा पराधम बहितं वा श्रवण में तक्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। बृहस्पति आपके 9वें भाव में होंगे। कहाँ पे होंगे? 9वें भाव में। भाग्य स्थान मार्गी हो जाएंगे। तो तुला राशि जो आपकी मानसिकता अभी तक विभ्रम थी वो पूरी 2025 में होने वाली है। 2025 में नई नई योजनाओं का सृजन होगा और जो परेशानी विवादों और संवादों में आपने गुजारी हैं, जो आपके कार्य पेंडिंग पड़े रहे, उन कार्यों में प्रगति होगी, कार्य आपके संपन्न होंगे। शारीरिक परेशानी अगर आपको रही है तो 2025 प्रारंभिक 3 महीने के बाद आपको 100% ठीक करेगा। आपका जो कोई भी रोग है वो आपका संपन्न। ध्यान देने वाली बात है तुला राशि वाले, आयुर्वेद के सिद्धांत को अपनाइएगा, अध्यात्म के सिद्धांत को अपनाइएगा, लेकिन इसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तुला राशि वाले, एक विषय मैं कहना चाहता हूं आपसे कि तुला राशि राम की भी थी, तुला राशि रावण की भी थी। अब आप कहेंगे कि राम और रावण दोनों एक कैसे हो गए? हाँ, माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति सकारात्मक नकारात्मक जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसके द्वारा होती है। उद्देश्य दोनों का एक ही होता है। राम का उद्देश्य था, क्या था? अवतार लेकर रावण का अंत करना, यही तो था। और रावण का उद्देश्य उसे स्थापित किया गया था। रावण का उद्देश्य था मरूं तो जरूर लेकिन मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। दोनों के उद्देश्य एक ही थे। क्या? ये सृष्टि जो है, इसलिए तो कहते हैं ज्योतिष मजहब जाति से ऊपर है। इसमें न कोई मजहब है न जाति है। कुछ लोग कह देते हैं राशि तो एक होती, भाई राशि एक होती है। जो छोटा व्यक्ति होता है उसके छोटा, अभी बच्चे के कोई कांटा लग जाए कितनी जोर चिल्लाएगा, और किसी यंग आदमी के कांटा लग जाए कोई फर्क पड़ेगा? डर तो होगा लेकिन उसके फर्क नहीं, एक्शन और रिएक्शन में फर्क पड़ेगा। तो ज्योतिष के सिद्धांत में राशियां जो हैं, जिनका प्रोटेक्शन करती हैं, जिनका फलादेश करती हैं, जिनका भविष्य फल बताती हैं, आपको उन राशियों के लिए सावधान समय के लिए किया जाता। मैंने क्या कहा? अच्छे समय का सदुपयोग करो और जब खराब समय आए तो उसकी इतनी तैयारी कर लो। कोई नहीं, ये पंडित जी मैं बैठा, मैं आपको नहीं जादू की छड़ी की तरह पुड़िया पकड़ा, नहीं। हो सकता कोई चीज बता दे तो आपके अंदर एनर्जी इतनी पैदा हो जाती कि आप उस समस्या को स्वयं सॉल्व कर लेते हो, और जब वो सॉल्व हो जाती तो कहा गुरुजी से हमने जो ये उपाय मांगा और हो गया। ये 2025 किन किन राशियों के लिए क्या क्या लेकर आया है? कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि आखिर ये ज्योतिष सही है या गलत, इसे मानना चाहिए कि नहीं। विज्ञान तो कुछ सिद्धांतों के भारतीय ज्योतिष को मानता है, लेकिन किन्हीं सिद्धांतों को नहीं मानता है। ज्योतिष यूरोप के सभी देश, अरब, मिस्र, बल्कि मिस्र की सभ्यता में भी ज्योतिष को माना जाता है। अरब मुस्लिम देशों में भी ज्योतिष की मान्यता 100% है। सबसे बड़ा ज्योतिषी चाइना का फेंग शुई
रोम का कीरो, यूनान का कीरो इत्यादि इत्यादि महान ज्योतिषी हुए हैं। ज्योतिष धर्म से परे होता है। मैंने पहले भी कहा, ज्योतिष की परिभाषा में मजहब नहीं आता, जाति नहीं आती, ऊंच नीच नहीं आता। ज्योतिष समस्त मानव जाति के लिए बना है, ऐसा नहीं। और ज्योतिष में अमीरी और गरीबी भी नहीं। हाँ, एक सिद्धांत है ज्योतिष का कि ज्योतिष जिसके पास कुछ भी नहीं, फक्कड़ है और योगी है, जिसने ईश्वर संसार को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस संसारिक छल प्रपंची माया से जो व्यक्ति दूर कंदराओं और गुफाओं में रह रहा है, हाँ ये तो है, उसे भी प्रभावित उसकी साधना के लिए करता है। कभी कभी तो साधक बन जाता है, कभी साधना उसकी पूरी नहीं होती है। कभी तो वो मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर लेता है, लेकिन कभी नहीं भी। इसी प्रकार से ज्योतिष मानव मात्र के लिए जहाँ तक आपकी दृष्टि पड़ती है वहीं तक की सृष्टि है, और प्रकृति के सभी स्वरूपों में समय का अपना एक सिद्धांत है। जहाँ गति है वहीं समय है, और जब समय छोटा पड़ जाता है और गति की स्पीड बढ़ जाती है तो वो दिव्यम ददात यानी लाइट की स्पीड या प्रकाश की गति कहलाती है। और प्रकाश की गति में जो व्यक्ति चलने लगता है फिर उसे समय की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, समय छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस भूतल पर रहने वाले प्राणियों के लिए गति को क्रॉस करना नामुमकिन है, अर्थात समय बड़ा पड़ जाता है। और जब समय बड़ा पड़ जाता है तो समय से आदमी बड़े परेशान हो जाता है। समय एक ऐसा सिद्धांत है, जिन जिन पर समय पड़ा, राजा से रंक बना दिया, रंक से राजा बना दिया। तब आवश्यकता मनुष्य ने खोज की ज्योतिष की। ज्योतिष मनुष्य जीवन में, जो लोग अपने जीवन में सफलतम कार्य में करने में सफल रहे हैं या महान बनने में सफल रहे, उसमें ज्योतिष का भी अपना सिद्धांत रहा। रावण से लेकर के, राम से लेकर के कृष्ण, गांधी और गौतम, ये सब लोग अपने जीवन में ज्योतिष के सिद्धांतों को पाते चले आ रहे हैं। आज भी विकसित दुनिया के ये सत्य है कि मनुष्य ने ज्ञान की खोज की, विज्ञान की खोज की, परिश्रम और प्रयास किए, संसाधन जुटाए, विकसित भारत बना, विकसित दुनिया बनी, लेकिन उसमें ज्योतिष का भी अपना एक सिद्धांत है। तो आओ चलते हैं कि ज्योतिष 2025 में आपके लिए क्या लाया है।